Hello everyone, welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach. So today's topic is मनुष्य की शारीरिक संरचना. So let's start. Topic is पुरुष और महिला की शरीर रचना. ठीक है. So सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हेड. हेड जो होता है वो हमारा शुरुआती स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, जिसमें फॉरहेड आता है. फॉरहेड का क्या होता है? चेहरा और सिर का ऊपरी भाग होता है. क्या होता है? जो हमारा फेस होता है उसका जो सिर होता है उसका चेहरा और सिर का ऊपरी भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरहेड बोलते हैं. देन आईज. आईज आती है. जो आईज आती है वो क्या होती है? देखने के लिए जिम्मेदार अंग है. जो हमारे ईयर्स है वो ध्वनि सुनने और संतुलन बनाए रखने में सहायक. नोज का है. नाक सांस लेने और गंध पहचानने का कार्य करता है. जो हमारा माउथ यानी मुंह है, भोजन ग्रहण करने, बोलने और स्वाद महसूस करने के लिए. देन चिन. चिन हमारे चेहरे का निचला हिस्सा होता है जिसको हम ठुड्डी भी बोलते हैं. सो ये हमारी स्टार्टिंग की फेस की संरचना है. देन अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट है नेक. नेक में ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा नेक. और नेक में हम देखेंगे कि सिर को सहारा देता है. ठीक है, नेक को हम गर्दन बोलते हैं. यह सिर को सहारा देता है और उसे घुमाने की अनुमति देता है. ठीक है, सहारा देने के साथ साथ क्या करता है? घुमाता है इसको अलग अलग डायरेक्शन में. भोजन और वायु मार्ग. ठीक है, भोजन और वायु मार्ग को यानी ईसोफेगस और ट्रेकिया को जोड़ता है. ठीक है, जो भोजन होता है उसको क्या बोला गया है? इसोफेगस. और जो वायु मार्ग होता है उसको कहा गया है ट्रेकिया. तो इन दोनों को क्या करता है? जोड़ता है. कौन जोड़ता है? नेक. ये हो गया नेक का वर्क. फिर देन आता है हमारा, हमने हेड देखा, देन नेक देखा. अब हम देख रहे हैं ऊपर अपर बॉडी, जिसको हम ऊपरी शरीर भी बोलते हैं. ऊपर जो अपर बॉडी होती है उसके अंदर सबसे पहला होता है शोल्डर. जो हमारे कंधे होते हैं इनको हम शोल्डर बोलते हैं. वो क्या करते हैं? बाहों को जोड़ने और गति प्रदान करने का कार्य करते हैं. किनको गति प्रदान करते हैं? जो हमारी बाहें होती है उनको. देन आता है हमारा चेस्ट. चेस्ट हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करता है. ठीक है, क्या करता है? हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करता है. एब्डोमेन यानी पेट, जिसको हम उदर भी बोलते हैं. ठीक है, पेट को हम एब्डोमेन बोलते हैं और उदर भी बोलते हैं. ठीक है, इसको क्या कहा गया है? पाचन तंत्र, यकृत, गुर्दे आदि का घर. जिस प्रकार हमारे घर में हम अलग अलग रूम्स देखते हैं, वैसे ही हमारा जो पेट है, उदर है, उसके अंदर भी अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, हमारा लीवर, किडनी एक्सेट्रा. सो ये हमारा हो जाता है अपर अपर बॉडी यानी ऊपरी शरीर. ठीक, देन अब हम स्टार्ट करते हैं 4 पॉइंट. 4 पॉइंट में सबसे पहला है कि इसको हम आर्म्स एंड हैंड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर्म्स एंड हैंड्स. यहाँ पर आर्म्स को बाहें बोला गया है और हैंड्स को हाथ. ठीक है, सो जो हमारा अपर आर्म होता है जिसको हम ऊपरी बाह बोलते हैं, इसको कहाँ तक का बोलते हैं? कंधे से लेके कोहनी तक. ठीक है, जो हमारे एल्बो होती है उसको हम ऊपरी बाह बोलते हैं, कंधे से लेके कोहनी तक. देन आती है हमारी एल्बो, जिसको कोहनी बोलते हैं. ये क्या करती है? बाह को मोड़ने में सहायक होती है. जो हमारे ऊपरी बाह होती है उनको क्या करती है? अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ने में सहायता करती है. देन आता है हमारा फोरआर्म यानी निचली बाह, कोहनी से कलाई तक का. देन आपको समझ में आ गया? ये जो हमारा यह पोर्शन है यह हमारा ऊपरी बाह है. देन यहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा एल्बो आ जाता है. देन यहाँ पर हमारा निचला बाह आ जाता है, जिसको जो कि कोहनी से लेकर कलाई तक होता है. यहाँ पर हमारी कलाई हो जाती है. देन आप समझ गए होंगे. देन वृष्ट. वृष्ट को क्या हम बोलते हैं? कलाई. यहाँ पर हमारी कलाई आ जाती है. हाथ को हिलाने और मोड़ने की अनुमति देता है. जो कौन देता है? जो हमारी कलाई होती है वो हमारे हाथ को हिलाने और मोड़ने की अनुमति देता है. देन आ जाता है हैंड यानी हमारा हाथ. इसको बोला गया है हैंड. दिस इज वस्तुओं को पकड़ने और कार्य करने के लिए. हमारा जो हैंड का है वो मूल वर्ग क्या है? वस्तुओं को पकड़ने और कार्य करने के लिए. देन हमारा आ जाता है फिंगर. फिंगर वाला पार्ट आ जाता है. इसका वर्क होता है छोटे छोटे कार्यों के लिए जरूरी होता है. क्या? हमारा
जो उंगलियां यानी फिंगर्स होती है उसका छोटे छोटे कार्यों के लिए जरूरी होता है। यह हमने किसके लिए पढ़ा, बाहें और हाथ के लिए। ठीक है, ये हमने वर्क देखा, ये हमारी बाहें हैं, देन एल्बो है, देन फोर आर्म यानी निचली बाह है, देन रिस्ट है, देन हमारा हाथ है, देन हमारी फिंगर्स है। सो अभी हमने देखा आर्म्स एंड हैंड्स के बारे में। अब हम देखेंगे लोअर बॉडी यानी निचले शरीर के बारे में। अब निचला शरीर मतलब सबसे पहले आ जाता है कमर। कमर से हमारा निचला शरीर लोअर बॉडी पार्ट स्टार्ट होते हैं, जिसमें वेस्ट आ जाता है हमारा कमर, ऊपरी और निचले शरीर को जोड़ता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देन हिप्स खुले चलने और संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। देन आ जाती है हमारी थाई यानी जांघें, घुटने से ऊपर का हिस्सा जो चलने और दौड़ने में सहायक होता है। क्या होता है कि ये हमारा जो वेस्ट हो जाता है वो, देन हमारी आ जाती है थाई। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी थाई, इसको हम थाई लिख देते हैं, इसको वेस्ट लिख देते हैं। देन यहाँ पर जो थाई होती है वो घुटने से ऊपर का हिस्सा होती है, हमारे जो घुटने प्रेजेंट होते हैं वहां से ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं, थाई, जो चलने और दौड़ने में सहायक होता है। ठीक है, क्या होता है सहायक, चलने और दौड़ने में जांघें यानी थाइस। देन आ जाते हैं हमारे नीस मतलब घुटने, घुटनों को हम क्या बोलते हैं, नीस, और ये इनका वर्क होता है पैरों को मोड़ने में मदद करता है। देन हमारे आ जाते हैं काल्स यानी पिंडली, दौड़ने और कूदने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हमारे आ जाते हैं एंकल्स। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, पिंडली, इनको यहाँ पर पिंडली बोला गया है। फिर यहाँ पर जो हमारा जहाँ से हमारे फुट स्टार्ट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एंकल्स बोलते हैं। जहाँ पर वुमेन्स जो होती है पायल पहनती है उस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, एंकल्स। देन यहाँ पर फीट आ जाते हैं हमारे पैर, शरीर के वजन को सहारा देने और चलने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं हमारे पैर, फिट को सहारा मतलब हमारा जो शरीर है इसके वजन को सहारा देने और चलने में सहायता करता है। देन आ जाते हैं टॉयज, टॉयज मतलब हमारे पैर की उंगलियां। ठीक है, संतुलन बनाए रखने और आगे बढ़ने के लिए सहायक है। इसमें हमने बात की है हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स की, जो कि वेस्ट, थाई, नीज, एंकल्स, फीट, टॉयज, ये हमारे इसके पार्ट्स हो जाते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा ये हमारा पूरा बॉडी का हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से पार्ट्स हमारे पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और उनको क्या क्या बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं जो जेंडर स्पेसिफिक डिफरेंसेस होते हैं, लिंग विशिष्ट अंतर होते हैं। तो क्या होते हैं, पुरुषों की मांसपेशियां आमतौर पर अधिक मजबूत होती है। ठीक है, जो हमारे मेल्स होते हैं उनकी जो मांसपेशियां होती है वो अधिक मजबूत होती है। महिलाओं की कमर और कुल्ले व्यापक होते हैं, यानी व्यापक का मीनिंग हो जाता है बड़े, थोड़े से बड़े होते हैं, जो गर्भावस्था के लिए अनुकूल होते हैं। ठीक है, गर्भावस्था की जो सिचुएशन होती है उसके लिए क्या होता है, ये अनुकूल होते हैं, उसके लिए होते हैं। पुरुषों और महिलाओं के हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के हार्मोनल प्रभाव के कारण शरीर के आकार और बालों के विकास में अंतर होता है। ठीक है, जो हमारा जो हार्मोन्स होते हैं उनके कारण हमारे बॉडी में कई चेंजेस होते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है, मेल के हार्मोन है, और जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल हार्मोन है। यहाँ पर यही बात की गई है कि इनके प्रभाव के कारण, इनके कारण शरीर के आकार और बालों के विकास में अंतर होता है। यहाँ पर हमने हार्मोन्स की भी बात कर ली है कि क्या मेल और फीमेल के क्या हार्मोन्स मतलब मेन प्रेजेंट होता है। देन अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम यहाँ पर समझेंगे कि हमने देखा सबसे पहले हमारा हेड आ जाता है। ठीक है, यह हमारा फर्स्ट हो जाएगा जिसमें ब्रेन प्रेजेंट है। देन यहाँ पर क्या हो जाता है, नोज एंड थ्रोट, चेस्ट, लंग्स। ठीक है, यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन सबसे पहला आ जाएगा नोज एंड थ्रोट। फिर हमारा आ जाएगा ट्रेकिया, ब्रोंकाई साइड से। उसके पहले जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है सब, मैंडिबुलर ग्लैंड्स है सब, लिंगुअल ग्लैंड्स है। और ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई वाला, डायफ्राम, लंग्स, फिर लंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, डायफ्राम,
फिर इसके बाद आ जाता है स्प्लीन, स्टमक, देन किडनी। यहाँ पर एरो के फॉर्म में, यहाँ पर इसीलिए बड़े फॉर्म में दिखाया गया है कि आप इसे प्रॉपर समझ पाए, कि ऐसे आपको छोटे छोटे समझ नहीं आते, इसीलिए यहाँ पर बाहर स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको बताया गया है कि यहाँ पर क्या है। तो किडनी है, किडनी में यूरेटर प्रेजेंट है, ब्लैडर प्रेजेंट है, यूरेथ्रा प्रेजेंट है। देन साइड पोर्शन की बात कर रहे हैं हम। फिर हमारे हैंड की बात की गई है यहाँ पर, जिसमें जॉइंट्स यानी शोल्डर्स है, फिर व्रिस्ट है, देन एल्बो है, फिर नी है, एंकल, देन मसल्स। ये हमारे पैर की और हाथ की दोनों की बात की गई है, एक साइड्स की, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट है, देन लीवर, देन पैनक्रियाज, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी होती है कंपेरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, देन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के पहले बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट्स हो गए हैं, ब्रेन, नोज, थ्रोट, चेस्ट, लंग, हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है और रेक्टम प्रेजेंट होता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर हम बात कर लेते हैं हमारा सलाइवरी ग्लैंड, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, डायफ्राम, लीवर, लंग्स, ट्रेकिया, डायफ्राम, ब्रोंकाई, देन स्प्लीन, देन स्टमक, किडनी, जॉइंट्स एंड शोल्डर्स, रिस्ट, एल्बो, नी, एंकल, मसल्स, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, बॉडी के पार्ट्स हो गए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट, जिसमें हमने इसको डिटेल में और जानने की कोशिश की है। कि सबसे पहले हमने देखा हेड, देन फॉरहेड, देन आईज, ईयर्स, नोज, चिक, माउथ, नेक, देन एडम्स एप्पल, देन चिन हमारी, जिसको हमने ठुड्डी भी बोलते हैं हम, सबसे हमारे फेस का निचला हिस्सा है। देन आ जाते हैं हमारे शोल्डर्स, देन चेस्ट, ब्रेस्ट, आर्म्स, एल्बो, फिर फोर आर्म्स, देन अम्बेलिकस, एब्डोमेन, फिर हमारा ग्रोइन पोर्शन आ जाता है। फिर जो अगर मेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर पेनिस आ जाएगा, फीमेल में वेजाइना आ जाएगा। देन यहाँ पर थाइन आ जाएगा, थाई आ जाएगा, देन नी आ जाएगा, देन काफ, लेग, देन एंकल, फुट, टॉइस। टॉइस यहाँ पर किसको कहा गया है, फिंगर्स को। और इधर हम देख लेते हैं व्रिस्ट है, जहाँ पर हम इसको एंकल्स भी बोलते हैं। देन हमारे हैंड्स है, हमारी हथेली, देन हमारी फिंगर्स। सो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, डायग्राम के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की है हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स है उनको, मतलब महिला और पुरुष की शरीर रचना के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको यह कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारी के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।